गैस तो खत्म ही है। एक ना सर मेरी एक प्रॉब्लम थी, टॉयलेट की नली में गांठ पड़ गई थी एक मेरी। टॉयलेट की नाली मतलब पेशाब की नली में नीचे पेनिस में उधर की तरफ में गांठ पड़ गई थी ना, जैसे छोटी थी। तो उसके लिए मैं मतलब स्टार्टिंग में मेडिसिन ले रहा था, लेकिन जब मैंने रूटीन फॉलो किया था, जब आपने बताया था, तो उसके पहले से मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा था 2 हफ्ते पहले, है ना। तो वो सही नहीं हुआ था, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसके बाद जब ये रूटीन फॉलो किया, वो तो खत्म हो गया बिल्कुल। कितने दिनों में? मतलब ये मान लीजिए आप सर, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते में ही खत्म हो गया। 5-6 दिन पहले तक बहुत मतलब नेग्लिजिबल हो गया है। 100 से सीधा मुझे लगता है 0.5% भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, और बालों का जो आपने बताया था, हेयर जो है वो टूटने, मैंने ऑयलिंग तो करी नहीं उस दिन से, जब से आपने बताया था, तो बाल वगैरह टूटने बंद हो गए। हाँ, और ये है कि मतलब डैंड्रफ वगैरह भी मुझे तो दिखा नहीं। जैसे पहले दवाइयां जब खाते थे तो उससे बहुत डैंड्रफ गिरता था नीचे ना, ऐसे जब झाड़ते थे बाल। हाँ, तो ये 2 चीजें तो बहुत मतलब मुझे एक टाइम पे डर लग गया था कि जब पेशाब की नली में गांठ सी हो गई है ना, उससे जलन वगैरह होती थी, सब कुछ होता था। तो वो सब तो मतलब ठीक हो गया, बढ़िया हो गया एकदम, वो तो दिक्कत सही हो गई। और बाल वगैरह भी, एसिडिटी का ये है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो ही रहा है वो ग्राफ, लेकिन उससे है इतना ज्यादा मेजर इशू नहीं है। मैंने कहा सर से बात कर लेते हैं। मैंने कहा वो तो आपको ये लगता है ना कि बढ़िया चीज है? बिल्कुल सर, अच्छी चीज नहीं होती तो मतलब मैं शायद आपसे बात ही नहीं कर रहा होता इस टाइम। नहीं, नहीं, बात मतलब करके नेचुरल बताना तो फैक्ट है। चाहिए एक बार की खराब है, क्योंकि नहीं बहुत से सर, लोग आज की डेट में इसलिए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हाँ, कि उनको कोई बताने वाला नहीं है कि जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो। नहीं, मैंने यही वो सोचा, मैंने कहा सर को बता दूं। तो उस चीज के लिए तो थैंक्स कहना है आपसे, क्योंकि मैं उस चीज को लेकर बहुत परेशान था। क्योंकि ये होता है ना सर, जैसे गांठ वगैरह जब शरीर में बढ़ जाती है और उसको ध्यान ना दिया जाए, तो वो जो होता है ट्यूमर का रूप ले लेता है। मतलब वो आगे फिर बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि वो फैलने लग जाता है ना बॉडी में फिर। ट्यूमर और कैंसर एक ही बात होती है, हाँ, लोग वही उसको डिफरेंशिएट करते रहते हैं। मतलब जो चीज ट्यूमर होती है 10 साल के बाद वही कैंसरस भी बनने के चांसेस रहते हैं। जी। अब इससे मुझे लगता है ये बेनिफिट हुआ कि जो ब्लड सर्कुलेशन उस जगह में था ना, वो भी मेरे ख्याल से वो इंक्रीज हुआ। तो वो जो अपने आप जो सूजन वगैरह थी, ये जो गांठ पड़ी थी ना हार्ड सी, वो अपने आप ही ठीक हो गई। हाँ, पर इससे आपका सेक्सुअल हेल्थ भी तो इम्प्रूव करता है काफी ज्यादा। हाँ, सब वो मतलब गांठ वगैरह तो अच्छी हो गई सर, ठीक हो गई प्रॉपर। और बस ये था थोड़ा, वो अब रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, तो वो भी मुझे लगता है कि एकदम से तो ठीक होगा नहीं। नहीं, और हो बीच बीच जाएगा, में ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। मतलब महीने 2 महीने 3 महीने, मतलब जैसे आप अभी 80% के करीब तो होगा ही ठीक ना। हम्म, तो हो जाएगा। उम्मीद तो ये है कि 1 से 2 महीने में हो जाएगा। अदरवाइज भी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो कमी हो जाती है, जिसमें वो सारी चीजें ठीक होने लगती है ना। जी, तो आपका एसिडिटी का ये रहता है कि जैसे मतलब एसिडिटी का भी एक कारण है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी पूरी नहीं मिल रही। पर जब डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी नहीं मिल रही तो आपके बॉडी के और हजारों सिस्टम छोटे छोटे ऐसे होंगे जिनको और भी एनर्जी कम मिल रही है। तो जैसे जी, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा ठीक होता है तो फिर बॉडी कोशिश करती है बाकी सिस्टम्स को भी रिवाइव करने की, तो थोड़ी सी एनर्जी वहां चले जाती है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे होते होते फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि आपका प्रायोरिटी तो हो गया ना काम। हाँ सर, वो तो आपका सही धीरे है। धीरे करके सारी चीजें ठीक होती है। इसमें सबसे मेन चीज है जी, कि जी। आप अगर चाहो ना कि 2 चीजें ठीक हो जाए, 2 ना हो, तो वो होता ही नहीं है। सारा चीजें ठीक होती है इसमें, इससे साइड इफेक्ट तो होता ही नहीं कोई। हाँ सर, वो सही है, बाकी सब चीजें तो सही है। जैसे हम्म बीपी हो गया या ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई है, सब कुछ है। हम्म। हाँ, वो सब चेक हो जाता है, क्योंकि मेरे पास वॉच रहती है, तो उससे उसमें सब आ जाता है। अच्छा। हाँ, उसमें सारा आ जाता है कि ब्लड का ऑक्सीजन कितना है, और हम्म। सारा हार्ट रेट वगैरह। कितना वो तो ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड का? मेरा तो 99 आता है सर, 100 मैक्सिमम होता है। पता नहीं साहब का कैसे आता है, मेरा तो 96 से ऊपर नहीं जाता। हाँ, मतलब जैसे मैं वॉक एंड रेस्ट करता हूँ, हम्म तो उसमें बढ़ जाता है कभी। हम्म और हाँ, मतलब कभी 96 रहता है, सुबह जैसे नापो तो 100 रहता है। हम्म। ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे 95 के ऊपर ही रहना चाहिए। हाँ, 95 97 तक चले जाते हैं, 98 तक भी चले जाते हैं। जी, पर जी, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जी सर, मेरा एक फ्रेंड है मेरी एज का। जी तो सर, उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो जब जी, भी चेक करा था उसका 99 100 के करीब आ रहा था, और मेरा 96 97 से ऊपर आता ही नहीं था। जी, बहुत कम है, कभी 98 टच कर गया जी, तो उसको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मुझे कुछ भी नहीं है। उसका हार्ट का भी कुछ इशू है, प्रॉब्लम। तो जी, मेरे को बड़ी हैरानी हो रही थी कि भाई ठीक है वो एक्सरसाइज ज्यादा करता है, पर मेरा ख्याल था कि एक्सरसाइज से फर्क नहीं पड़ता। तो एक दिन मैंने वैसे ही सर्च किया
कि जो डायबिटिक होते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल क्या होता है। जी तो उसमें हाई उनका ज्यादा होता है। जी तो तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। फिर मैंने कई और लोगों का भी चेक किया, तो कई लोगों का और भी 100, 99, 100 आ रहा है फ्रेंड्स का। आपका जी हो सर। सकता है आवाज का एक्यूरेसी नहीं है, पर उसका एक इंडिकेशन ये भी है कि जिसका बहुत ज्यादा हाई रहता है ना, जी उसका मेटाबॉलिज्म में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। इसलिए उसका जो मतलब मेरे को इस चीज की पूरी समझ नहीं है टू बी फ्रैंक, जी पर जी कहीं जी ना कहीं कुछ गड़बड़ लगती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कभी कभी 96, 97 आ रहा है तो ठीक है, और धीरे जी धीरे करके जैसे ही स्टेबल होगा, क्योंकि जी। इसमें डाटा नहीं ना कोई और कि भाई एकदम हेल्दी जो है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका 99, 100 होता है, उनका भी नहीं 96 होता ये, है। हाँ ये वाला तो खैर इतना मैटर नहीं करता। हम्म। लेकिन मेन जो मैटर करता है वो ये है कि जो बीपी वगैरह होता है सर, ये चीजें नॉर्मल रहनी चाहिए आदमी क्या की। चीज? वैसे तो बीपी? मतलब हाँ हाँ, वैसे तो खैर मुझे तो दिक्कत नहीं है बाकी कोई। हम्म। बस अभी तो ये रहती है कि वो थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अच्छा, बाकी बालों तो। का ठीक से बताइए कि बालों की आपकी क्या क्या प्रॉब्लम थी। बालों की मेरे सर डैंड्रफ था। हम्म। और जो मैंने एसिडिटी की जब मेडिसिन वगैरह खाई तो हम्म। उसमें ये था कि मतलब बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे, झड़ते इतने थे कि हम्म। मतलब मेरे तकिया जो होता है ना, हम्म। तकिया में पूरे बाल ही बाल रहते थे। अच्छा। आज की डेट में ये है कि मुझे तो बाल दिखता नहीं। हम्म। अब मतलब खत्म ही हो गया, बिल्कुल एक भी नील बाल हो नहीं गया। दिखता? हाँ एक आध कंघी में टूट जाए वो तो खैर नॉर्मल कंघी चीज में है। पर बिस्तर पर हाँ, बिल्कुल बंद हो गया? नहीं वो नहीं, हाँ बिल्कुल बिस्तर में नहीं गिरता है। और बाल जो होते हैं मतलब सही हैं पहले के मुकाबले। हम्म। डेंसिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, अब एकदम तो मोटे हो होगी रहे हैं। नहीं। हाँ हम्म। लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है हाँ। आपके बाल सफेद भी थे? हाँ सफेद तो हैं, अभी साइड में छोटे हैं, लेकिन जब बड़े होंगे तो पता चलेगा क्या स्टेटस है। हम्म। हाँ थे अब इसमें मैं। इसमें काले भी हो जाते हैं। अच्छा हाँ सर। हम्म। मतलब कुल मिला के ये है कि बॉडी जो जो आपने खासकर वो बताया ना वॉक एंड रेस्ट, हम्म। वॉक एंड रेस्ट का मुझे ये बेनिफिट लगता है। जैसे 5 मिनट जब हम भागते हैं ना सर, तो हम्म। उसमें जो हमारी वो होती है पल्स होती है ना, तो हम्म। वो 100 120 के ऊपर जाती है। हम्म। 120 125 तक चली जाती है। हम्म। तो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि मतलब आपकी जो पल्स होती है ना, वो दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कांस्टेंट ही है 60 से 100 के बीच में। हम्म। कभी कभी मतलब आदमी को हर घंटे में एक्सरसाइज करनी चाहिए हम्म। 1 मिनट की, कि जिससे उसकी पल्स जो है 100 के ऊपर आए, ताकि जो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उसको ब्लड फ्लो चला जाए। मतलब सेम आपका लॉजिक वही है। 5 मिनट जैसे वॉक करो, उसके बाद आदमी रेस्ट करता है तो वो ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में चली जाती है ना उसके। तो उससे बेनिफिट होता है आदमी को, बहुत बेनिफिट होता है। और मैं तो खुद ही देख रहा हूँ कि वो गांठें जब उससे सही हो गई सर, तो हम्म। गांठ का मतलब ही है कि जब आपके बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो इसका मतलब वो गांठ पड़ हम्म। गई वहां पे। हम्म। और जब वहां गांठ में स्टार्टिंग बीच बीच में तो हल्का पेन भी हुआ था, तो मैं समझ गया कि ये ठीक होना शुरू हो गया। हाँ, ये जो पेन वाली बात बता हाँ रहे हो ना, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं पेन जी होने की, और कई जी बार जी महीना महीना भी पेन होता है। कईयों के पेट में बहुत जी जी ज्यादा गड़बड़ होती है, तो उनको ये बोलते हैं कि ये जहां पर भी दर्द होने का मतलब है कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ था वो चालू हो रहा है, और जब जी तक वो पूरा सर्कुलेशन चालू नहीं हो जाएगा तब तक दर्द होती रहेगी। जी क्योंकि जो जगह बन रही है ना ब्लड का जाने का, जी वेन्स वगैरह नया बनता है, जी 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 तब सर। दर्द होती है। और कई बार तो कई कई लोगों ने 1.5 महीने तक का भी बोला हुआ है जी कि पेन होता है, जिनका पेट से ज्यादातर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये पेन का भी आपने अच्छा बताया कि जी ये लोग, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, उनको जी लगता है, उनको समझा के तंग आए थे कि ये ठीक होने की निशानी है। हाँ। नहीं आपने पहले जब रिकॉर्डिंग्स करी थी उसमें आपने बताया था ना, हम्म। बहुत लोगों को आपने बताया था। तो हम्म। मैंने ये था कि मैंने कहा यार सर ने बोला था कि पेन, जब आपने शायद जो आपके एक यूट्यूब वीडियो है उसमें हम्म। जो आप ऊपर डालते हो ना एक्सप्लेनेशन, हम्म। तो उसमें लिखा था कि वो उसके ब्लड सप्लाई की वजह से, ऐसा आपने लिखा था कहीं शायद, जहां तक मेरा एक दो जगह ध्यान लिखा है। था, हाँ हाँ। हाँ तो मैं अब समझ गया कि मैंने कहा ये इसीलिए हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा अब इस पार्ट में सप्लाई नहीं थी, तो अब हम्म। सप्लाई हो रही होगी तो वो पेन इसलिए हो रहा है। तो हम्म। मैं समझ गया। आपने एक और चीज बोली थी कि जब आप पानी बढ़ाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, अब हम्म। वही चीज मेरे साथ हुई। तो हम्म। मैं समझ गया था कि धीरे धीरे हमारी बॉडी एडजस्ट कर रही है, तो हम्म। ये अब टाइम लेगा लेकिन ये बेटर होगा। हाँ ये है कि पहले के मुकाबले बेटर है सर, हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा तो ऐसा तो है नहीं कि अब एकदम से ही सही हो जाएगा, वो टाइम तो हम्म। लेगा थोड़ा, जितना भी है। पर ये है कि लाइफ बेटर है पहले से तो। हम्म। मेन उसका चीज तो सारा ये है क्रेडिट ना आप ही कि को एक, जाता है। मेन चीज तो ये होती है ना कि एक चीज आपकी नीचे जा रही है और एक ऊपर जानी शुरू हो गई। ऊपर जाने का तो कोई अंत ही नहीं। अगर आप 5%, मैं कहता हूँ 0.1% भी रोज इंप्रूव करोगे तो 100 दिन में 10% तो इम्प्रूवमेंट मेरी हो जाएगी। हाँ, जब मेरी आपसे बात हुई थी उस समय मेरी जो प्रॉब्लम्स थी
देखिए सर, स्टार्टिंग में जो मेरी फर्स्ट डे आपसे बात हुई थी, मेरी प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम तो मेरी गांठ की थी जो मैंने आपको बताई नहीं थी स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि उसके पहले मैं मेडिसिन लेता था। मैंने आपको बालों का बताया था और कान का बताया था। कान का तो ये है, वो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो वो भी थोड़ा ठीक है एज कम्पेयर टू। कान का क्या था? वो तो सर लेकिन मैकेनिकल कंप्रेशन है, नहीं मैकेनिकल क्या हड्डी। क्या? कान का बताया था ना मैंने आपको कि जैसे स्वालो करते तो इधर कान में कुछ आवाज सी आती है, मतलब ऐसे नसें खिंचती हैं क्योंकि वो स्टाइलॉइड बोन बड़ा हुआ है ना। तो वो तो खैर मैकेनिकल कंप्रेशन है, वो तो अलग चीज हो गई। पर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? थोड़ा ऐसा ज्यादा नहीं है, वो तो खैर पता नहीं वो भी ठीक होगा, आप ये हाँ, मत सोचो मैकेनिकल वगैरह कुछ नहीं, सब ठीक होता है इसमें। हाँ जी, वही अभी पहले मतलब मैं आपको बता रहा था कि एक वो गांठ थी मेरी, एक बालों की प्रॉब्लम थी और एक एसिडिटी की थी। दो प्रॉब्लम तो मैं मानता हूँ कि जड़ से खत्म हो गई, एक बालों की। क्योंकि ऐसा होता है ना सर कि कई लोग जो होते हैं ना ये सोचते हैं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है या झूठ कह रहा है। कई लोग मतलब होते हैं ऐसे, अगर नॉर्मली हम भी सुन तो मेरे पास तो सारे अपने वो हैं, रिकॉर्ड्स हैं, सारे पर्चे हैं, सब कुछ है। चलो तो आप भेज दो, अगर आपके है? कुछ डिजिटल फॉर्म में हो ना तो भेज देना जब भी टाइम मिले। मैं आपको बिल्कुल समय निकाल के अपनी सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं। बाल की तो खैर रिपोर्ट उसकी तो हमको दिखाते नहीं है, बाल का तो मैं उसका क्या आपको दिखाऊं, लेकिन ये है कि बाकी मेरे जो पूरे ओइसोफेगस से लेकर और चीजों में, और गांठ की जो डॉक्टर का पर्चा था वो शायद मेरे पास पड़ा होगा, तो वो सब मैं आपको भेजूंगा। मतलब ये है कि सर दो चीजें तो मेरी अच्छी हो गई, फिट हो गई, तो मैं समझ गया ये बेटर है। ये रूटीन ये जो है मैंने अपने उसमें मतलब नॉर्मल मेरी डेली लाइफ स्टाइल में इसको एडजस्ट कर लिया। ऑफिस में भी मैंने चलना शुरू कर दिया है। ऑफिस में भी मतलब मेरा 5 बार वॉक एंड रेस्ट हो ही जाता है, अच्छा 3 4 5 बार जितना टाइम मिलता है। हाँ, फिर बाकी सुबह शाम मॉर्निंग या इवनिंग में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। इवनिंग में ज्यादा कर लेता हूँ, मॉर्निंग में थोड़ा कम हो पाता है। वो तो चलता है। हाँ जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। हाँ सर, हाँ आपके थैंक यू तो सर आपके लिए दो चीजें ठीक हो गई हैं, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि हाँ ये एक तो गांठ मेरी सही हो गई है और दूसरी ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम खत्म हो गया है, और तीसरा ये है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी है वो भी धीरे धीरे सही हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू अच्छा, सर। ये मैंने कुछ चेंजेस किया था वो तो आपने देख लिया था ना? हाँ हाँ हाँ, वो आप, हाँ वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, नया वाला जो है। हाँ सर वही वाला। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर।